हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4। इसमें है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं इन सबको इवेलुएट करना है। जैसे है -30 डिवाइडेड बाय 10, तो इनको सॉल्व करना है हमको। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइड का मतलब होता है -30 अपॉन में 10 हो गया, तो 10 से 10, तो कितना हुआ, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और माइनस साइन एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बी, 50 को डिवाइड करना है -5 से। 50 को किससे डिवाइड करना है, तो 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो 50 डिवाइडेड बाय -5, तो 5 10 जा 50, तो आंसर क्या है 10, पर ये माइनस साइन है, ये भी इसके साथ लगेगा। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है 36 को हम -36 को डिवाइड करना है -9 से, तो माइनस है, माइनस को खत्म, 9 4 जा 36, तो आंसर कितना आएगा 4। इसी तरह डी है -49 को डिवाइड करना 49 से, तो 49 1 जा 49, तो आंसर है 1 के साथ ये माइनस साइन है, तो ये भी लगाएंगे। नेक्स्ट है 13, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 13 डिवाइड में ब्रैकेट ये 2 माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 डिवाइड में -2 में से +1 गए तो कितना बनेगा -1। अब 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय -1, तो कितना आएगा -13। उसी तरह जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट है जी में है -31 डिवाइडेड बाय, ये हो गया -30 प्लस -1, ये हो गया, तो -31 डिवाइड बाय ये कितना है 30 माइनस का 30 माइनस का 1, तो सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ये भी कितना हो जाएगा -31। अब ये हो गया -31, इसको मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगा, -31 हो जाएगा। तो 31 से 31 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, ये आंसर हो जाएगा 1। उसी तरह हम एच क्या है, ये -36 और उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो -36, और जब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, ये हो गया, और डिवाइड में है 3, तो कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आंसर क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो गया, और माइनस साइन साथ में है तो ये माइनस, उसके बाद डिवाइड में है 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, बट साथ में माइनस साइन है तो ये भी लगाएंगे। नेक्स्ट है -6 + 5, तो इसको पहले से -6 + 5 डिवाइड में -2 + 1, तो -6 + 5 कितना बचेगा, 6 में से 5 में 1 और क्या माइनस का 1, अपोजिट साइन हमेशा माइनस होते हैं तो ये अपोजिट साइन है, डिवाइडेड, अब -2 + 1 तो क्या बचेगा -1, तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b c a = 12 b = -4 और c = 2 even है। तो ये है a डिवाइडेड b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड c, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू कितनी गिवन है 12, डिवाइड में b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू है 2, नॉट इक्वल टू a की वैल्यू है 12 डिवाइड में b की वैल्यू है -4, ये हो गया, उसके बाद प्लस a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 2, ये प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 12 हो गया, डिवाइडेड में -4 प्लस का 2, क्या बचेगा -2, 4 में से 2 का 2 और माइनस साइन जो है उसके साथ, नॉट इक्वल टू, इसको
12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा 12 होता है। कितना होता है 4 3 जा 12 और माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। प्लस 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस है। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और ये माइनस साइन है। इधर देखो ये -3 है और ये +6 है। तो -6 नॉट इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 3 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वेरीफाई हो गया। मतलब नॉट इक्वल टू दिखाना था तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट है बी में गिवन है a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू भी 1। तो हम वैल्यू डाल देंगे a की वैल्यू 10 डिवाइड में b की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू a की वैल्यू -10 b की वैल्यू 1 प्लस a की वैल्यू -10 और b की वैल्यू और c की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 हो जाएगा डिवाइड में 1 + 1 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -10 प्लस फिर -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा -10। तो ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10 और जो माइनस साइन है वो साइन में साथ में लगेंगे। हो गया -10 प्लस -10 तो -5 हो जाएगा। -10 कितना आ जाएगा -20। तो ये दोनों नॉट इक्वल है। यही हमें शो करना था इसलिए ये भी क्या है वेरीफाई है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को इसमें फिल करना कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा इसको डिवाइड करने पर ये आंसर आए। तो इसमें गिवन है 369 को किससे डिवाइड करें तो 369 मतलब वही नंबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे 1 से करेंगे कि 369 बन जाए 369। अब कह रहा है 75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि माइनस का 75 आए। तो 75 को 75 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा और माइनस साइन इसके साथ है वो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बोला 206 को किससे डिवाइड करें कि 1 है। तो किससे करेंगे 206 से करेंगे पर यहाँ से माइनस साइन भी ख़त्म करना है तो ये माइनस है तो ये भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। उसी तरह कह रहा है -87 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 87 मिले। अब 87 से हमें 87 ही मिलना है तो 1 होना चाहिए। 1 को से जब 87 को डिवाइड करेंगे तो 87 मिलेगा बट यहाँ से माइनस साइन भी खत्म करना है तो माइनस साइन को माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे तो माइनस भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह कह रहे हैं यहाँ -87 है तो यहाँ पे 1 है तो क्या आना चाहिए 1 है तो क्या नंबर आना चाहिए -87 आना चाहिए। -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आएगा। नेक्स्ट है 48। अब 48 इससे किस नंबर को डिवाइड करें कि 1 है तो 48 को डिवाइड करेंगे और यहाँ माइनस बोल रहा है तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद 20 को किससे ना डिवाइड करें कि 10 आ जाए तो 10 2 जा 20 10 2 जा 20 और यहाँ क्या माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगा देंगे। उसके बाद 4 किस नंबर को डिवाइड करें कि 3 आए तो 4 3 जा 12 तो किससे डिवाइड करेंगे 12 को 4 3 जा 12 और यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे माइनस साइन लगा देंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज इसमें राइट बाय पेयर ऑफ इंटीजर a b such that a divide b gives -3 one such pair is 6 - 2 because 6 divided -2 is given -3। मतलब a और b दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें a b को डिवाइड करे b a को डिवाइड करे तो हमें क्या मिले -3 मिले। तो इसमें हम कौन कौन से पेयर ले सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं एक a हम ले सकते हैं 15 और b ले सकते हैं -5 तो 15 डिवाइडेड बाय -5 ये में 5 3 जा 15 और माइनस साइन है तो माइनस साइन मिलेगा तो एक पेयर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमने ले लिया 12 माइनस का 12 और 4 तो -12 डिवाइडेड बाय 4 4 3 जा 12 तो माइनस का 3 आ रहा है ये भी एक पेयर हो गया।
नेक्स्ट हमने ले लिया -18 और 6, तो -18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और ये जो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो एक पेड़ ये हो गया। नेक्स्ट हमने ले लिया 6 और -2, तो 6 डिवाइडेड बाई -2, तो ये भी हमें क्या देता है -3। एक पेयर ले लिया हमने -30 और 10 का, तो -30 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा -3। तो हमें कौन कौन से पेयर मिले, एक हो गया 15 -5, दूसरा हो गया -12 और 4, तीसरा हो गया -18 और 6, और हो गया 6 और -2, लास्ट हो गया -30 और 10। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर हमें मिल गए, जिसके आंसर हमें -3 मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट नून, मतलब दोपहर के समय टेम्परेचर 10 डिग्री अबव है। इट डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अनटिल मिडनाइट, कहते आधी रात तक वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घट रहा है। वट वुड बी द टाइम टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, मतलब बिलो जीरो, मतलब 0 से 8, मतलब -8 कब होगा। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, या मिडनाइट मतलब रात, आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर एट 1 PM, उसमें से 2 कम हो रहा है, तो 10 में से 2 got 8। फिर टेम्परेचर एट 2 PM 8 - 2 6, टेम्परेचर एट 3 PM 6 में से फिर 2 कम हुआ तो 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 4 PM फिर 4 में से 2 कम हुआ तो 2 डिग्री सेल्सियस। फिर ऐसे 5 PM 2 में से 2 फिर कम हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। 6 PM पे क्या होगा, 6 PM पे 0 में से फिर 2 कम हो गया तो -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह फिर 7 PM -2 में से -2 फिर कम हुआ तो -4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM क्या होगा, -4 में से -2 और कम हुआ तो -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM -6 से 2 और कम हुआ तो -6 डिग्री, मतलब 9 बजे जो है रूम का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। वही पूछा है कि कितने बजे रूम का टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो हो जाएगा 0 से, तो 0 से 8 डिग्री बिलो 9 PM हो जाएगा। उसके बाद पूछा मिडनाइट, तो 10 PM का क्या होगा, 8 में से फिर 2 कम हो जाएगा तो 10 डिग्री। 10 PM 11 PM पे क्या होगा, -10 में से 2 और कम हो गया तो -10 -2 -12 हो गया। उसी तरह 12 PM में से -12 में से 2 और कम हो गया तो -14 डिग्री सेल्सियस, मतलब आधी रात को रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, मतलब जितने भी तुम करेक्ट आंसर करो उसके ईच मार्क्स को 3 मार्क्स मिलेंगे, और जितने भी इनकरेक्ट करो उनके ईच एक क्वेश्चन का -2 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन गलत तो -2 मार्क्स कट जाएगा। राधिका ने कितना स्कोर किया, 20। इफ दी गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली। और मोहिनी ने स्कोर किया -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, हो सी गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर +3 और मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट -2। राधिका ने कितना स्कोर किया, 20 मार्क्स स्कोर किया है। तो करेक्ट आंसर कितने हैं राधिका के, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 12। करेक्ट आंसर कितने हैं, 12 है। सो मार्क्स और करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, एक के तो 3 हैं तो 12 के कितने हो जाएंगे, 3 × 12 36 मार्क्स इसने करेक्ट आंसर के मिले, पर इनकरेक्ट आंसर का नहीं पता। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू x, देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 × x, मतलब -2x। इतना हो जाएगा तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर मार्क्स
करेक्ट आंसर मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स। ठीक, तो टोटल मार्क्स कितने 20, करेक्ट आंसर 36, इनकरेक्ट कितने -2x। ठीक है, तो 36 20 इधर आ गया, 20 - 36 ये हो जाएगा -2x। तो कितना बचा -16, ये बचा -2x। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 16/2 x। तो x इज इक्वल टू 2 × 16। तो कितने उसने इनकरेक्ट आंसर लिखे हैं 8। तो इनकरेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 8। मतलब राधिका ने टोटल मार्क्स 20 गेन किए हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन करेक्ट किए, जिसने उनको 36 मार्क्स मिले थे। पर इनकरेक्ट आंसर हमें नहीं पता थे, तो इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, उसमें कितने मार्क्स ईच क्वेश्चन के -2 नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, 2 नेगेटिव मार्किंग मिल रही है। और हमें पता है कि x, हमें नहीं पता है कि उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, तो हमने मान लिया x। तो x को 2 से तो -2, तो टोटल मार्क्स 20 थे। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस होगा, -16 और 2 + -2x, माइनस से माइनस खत्म, और 2 को 8 से 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मोहिनी को कितने मार्क्स मिले, -5। बी है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहिनी करेक्ट आंसर कितने हैं, मोहिनी करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7। करेक्ट आंसर 7 है, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 7 के 3 × 7, 7 3 × 21 मार्क्स मिले उसको करेक्ट के लिए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो हमें वो नहीं पता, हम मान लेते y उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट के -2 मिल रहे हैं, तो y इनकरेक्ट के y -2, तो -2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2y। तो टोटल मार्क्स कितना होगा, इज इक्वल टू मार्क्स करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने -5, और करेक्ट मार्क्स कितने हैं, करेक्ट के लिए कितने मिले उसको 21, और माइनस, और नेगेटिव मार्किंग कितनी मिली है -2y। तो -5 इज इक्वल टू 2 ± -2y। तो -5 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -2y। 2y तो -5 -21 कितना -26 इज इक्वल टू -2y। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 26/2 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, y इज इक्वल टू 13। मतलब उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, 13 क्वेश्चन है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट करे हैं, किसने, मोहिनी ने। तो 7th क्वेश्चन में क्या करा है, डिस्टेंस अबव द ग्राउंड कितना 10 मीटर, डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड कितना -30 दिखा रहा है नीचे की तरफ, इसलिए इसको 350 मीटर लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 350 + 10, तो कितना हुआ 360 मीटर बोल रहा है। तो एलिवेटर जो डिसेंड कर रहा है 6 मीटर कितने मिनट में, 1 मिनट में। उसके बाद एलिवेटर डिसेंड इन 1 मीटर, 1 मीटर कितने मिनट में जाएंगे, कम मिनट में जाएगा, तो कम के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। उसके बाद एलिवेटर डिसेंड 360 मीटर,
360 मीटर कितने में जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 तो कितना आ गया 60 मिनट आ गया, कितना आ गया 6 6 36 और 0 का 0 तो 60 मिनट आ गया। 60 मिनट कितने के बराबर, तो 1 घंटे के 1 आवर के बराबर होता है। तो जो हमारा एलिवेटर है वो बिलो द ग्राउंड -350 मीटर कितने समय में जाएगा, 1 आवर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।